आज की यह कहानी प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए आज की इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। असम के एक गांव में तोराली नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया, व हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती तोराली सबको प्रिय थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास अनंत फूकन आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने तोराली के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। फूकन के पास धन दौलत की कमी न थी। तोराली के पिता ने तुरंत हामी भर दी। मंगल धान कूटा जाने लगा। तोराली अनंत की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे अनंत को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते फूकन के घर में गरीबी छा गई। तोराली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। इस बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से उसके पति फूकन की आंखें चली गईं। तोराली को 5 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। तोराली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु उसके 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तोराली ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। तोराली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। तोराली के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम मां हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। फूकन के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। 5 बेटे तो मांग मुंगाकर खाते। फूकन और तोराली अपने छठे सांप बेटे को याद करके रोते। एक रात तोराली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, मां, मेरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊंगा, तो मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। तोराली ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं मां, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना तोराली को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। तोराली ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। मां से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। तोराली ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा लड्डू देखकर लड़के चौंके। तोराली ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और तोराली घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो तोराली को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख मां, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती? छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। तोराली और फूकन चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने मां पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे, ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। तोराली के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा फूकन चिल्लाता ही रहा। रोते रोते तोराली ने मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई। तोराली ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई। 5 बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे। तोराली ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। तोराली
बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वह 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया। यह एक दिलचस्प और नैतिक कहानी है जो हमें लालच के नुकसान के बारे में सिखाती है। तोराली और उसके बेटों की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकती है। हमें हमेशा अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। क्या आप इस कहानी से सहमत हैं? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस के लिए अपडेटेड रहे। हम हर रोज रात को 8 बजे एक नए वीडियो के साथ आते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहे और हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।